हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये शाम का टाइम था। पानी गिर रहा था तो आप समझ लीजिए कि रात ही हो रही थी। और यहाँ पे देखिए देव ऊपर सो रहा है। इनको कमर में पेन हो रहा था तो मैंने कहा मैं नीचे सो जाऊंगी, आप ऊपर सो जाओ, क्योंकि नीचे ना बिस्तर गड़ता है थोड़ा सा। और यहाँ पे मेरा ये शुगर चेक हो रहा था। तो शुगर आप लोगों को पता है थोड़ा सा वो भी लग रहा है। मुझे नहीं पता शुगर किस चीज़ से बढ़ती है, पर मेरा शुगर लेवल ना थोड़ा सा हाई है। खाना खाने के बाद 158 था, तो ज़्यादा ही हाई है। इतना मेरे हस्बैंड का गोली खाने के बाद रहता है ना। और फिर उसके बाद इन्होंने यहीं पे बीपी भी चेक किया था। आप समझ लीजिए इतना दुखों का पहाड़ टूटा है ना हम पे। हमें दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है इस कंडीशन में। देव यहाँ पे देख लीजिए सो भी रहा था। और बहुत 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 शुगर और बीपी है ना, उससे मुझे थोड़ा सा डर लगा। तो अब आगे चेक करेंगे हम खाली पेट वाली कल सुबह की खाली पेट में हमारी शुगर कितनी आती है कितनी नहीं आती है। अभी तो खाना खाने के बाद इतनी थी, तो चलिए ठीक है। चावल वगैरह मैंने खाया था, हो सकता उससे आई हो। तो ये देखिए हस्बैंड आपको दिखा रहे थे, ये विपत्ति है जो ना हम पे बीत रही गुजर रही है। प्लीज़ आप मत दीजिए भगवान, इतने दुख सहे नहीं जाते। और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब इन्होंने बोला कि मैं आती बीपी भी चेक कर देता हूँ, क्योंकि शुगर बीपी ये हमें कंटिन्यू चेक करना ही करना है। तो मेरे हस्बैंड दिन में कभी भी एक टाइम चेक कर ही देते हैं, चाहे वो सुबह हो चाहे दोपहर हो। तो दिन में एक टाइम चेक करना ही करना है। और आगे मेरे हस्बैंड ने आपको अपनी रिपोर्ट भी बताई है। आप बोल रहे थे आरती आपने अपने हस्बैंड की इस बार रिपोर्ट नहीं बताई। एक्चुअली उनका शुगर लेवल 122 था, और है ना, और जो वो है उनका क्रिएटिनिन थोड़ा सा 2 पॉइंट, मतलब पहले रहा 1.54 था, अभी उनका 1.52 है। तो मतलब समझ लीजिए थोड़ा सा बस अंतर आया है, बाकी सेम वही रिपोर्ट थी। हीमोग्लोबिन इनका 14 के लमसम है, और बाकी सब नन है, नेगेटिव है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा चलिए बता देते हैं हम आपसे। तो आगे वीडियो में बताया बीपी मेरा ठीक था। ये लग रहा है ना कि देव थोड़ा सा बड़ा हो जाए ना, क्योंकि अभी वो इतना सा है, उसको संभालने वाला कोई एक जन चाहिए प्रॉपर। उसको एक जन संभालने के लिए चाहिए है। संभालना क्या मतलब, उसको मेंटली उसको भी स्ट्रॉन्ग चाहिए है। पापा का है, मम्मी का सपोर्ट। तो अभी दोनों जन इस मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं ना, कि देव को भी इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि शुगर लेवल इतना अचानक से क्यों बढ़ गया। बस क्या है कि मेरे पैरों में ना अचानक से झुनझुनी हुई थी जब मेरा ब्लड कम था तभी से। तो हम डेली से चेकअप करने लगे, कंटिन्यू हम चेकअप कर रहे हैं। और अभी तक इतना नहीं आया था, बस कल ही ऐसा समझ में आया अचानक से। तो अपने आप को दिल को संतुष्ट भी कर रहे हैं कि शायद अब ठीक होगा ठीक होगा। मॉर्निंग में खाली पेट करेंगे तो ठीक होगा। होता है ना कभी कभार कि खाने के बाद हम शुगर लेवल है थोड़ा सा बढ़ जाता है ना।
और अभी प्रभु कोई रास्ता बता। तो चलिए अब इस बारे में बात हम नहीं करेंगे, अब आपसे रात को हस्बैंड ही बात करेंगे, है ना। ये शुगर और बीपी भी मैंने चेक किया था, तो बीपी तो ठीक है आरती का, है ना, लेकिन शुगर बढ़ी है। तो बस यही मन में एक चिंता है कि बताओ, मेरी तो है ही शुगर, आरती की भी शुगर, समझ में नहीं आ रहा। तो कल फिर ऐसा नहीं है, वही मैं भी सोच रहा हूँ कि ऐसे कैसे बढ़ी आ गई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ, कल जब आरती की सुबह खाली पेट ना एक बार और मैं शुगर चेक करूँगा कि किस कारण ये शुगर एकदम से इतनी बड़ी आ गई है आरती की दोपहर में। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा फ्रेंड। तो यहाँ पे आरती लेटी हुई है और यहाँ पे आरती का चलिए मैं आज अपनी रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, है ना। बैठ जाओ, बैठते हैं। कहाँ? फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पे, और मेरी भी कवर में ना फ्रेंड्स ज़्यादा काम कर लेता हूँ, और समझ सकते हैं आप, काम तो मुझे करना। और मैंने दुबई लोग पता किया, मैंने बहुत लोगों से मैंने जता के रखा। हाँ ना, वही तो मैंने जता के रखा है फ्रेंड्स उनको कि कोई न कोई मिल जाए कम से कम। तो मैंने 2-3 जगह, 4-5 जगह मैंने बोल के रखा है कि अपने फ्रेंड लोगों से भी मैंने बोला कि भैया, मैंने बोला है शायद कल कोई आए, मैंने बोला है कि आप आइए बात कर लीजिए, है ना। फ्रेंड जहाँ तक कल आएगी, तो हम तो चाहते हैं कि मुझसे भी नहीं हो पा रहा, आप समझ सकते हैं, क्योंकि मेरी भी ऐसी हालत है। मैं आप तो ये देख लीजिए, ये रिपोर्ट आई है मेरी। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, मेरा ब्लड शुगर जो मेरा खाली पेट 122 है ना। और क्रिएटिनिन नहीं है जितना पिछली बार था, और बाकी तो इसमें सब ठीक है। और बाकी तो ये सब ठीक है, जैसा ग्लूकोज, प्रोटीन सब नेगेटिव सब सही है। बाकी ये तो, और हीमोग्लोबिन हमारा सही है ना। हीमोग्लोबिन भी 13.7 है फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन 13 है। और प्लेट्स वगैरह सब सही है, बाकी सब सही है फ्रेंड। इसमें रिपोर्ट तो ठीक है, बस आरती की वो लेके मुझे चिंता है, और इस बार लेके भी जाना है आरती को मुझे। सर ने बोला है कि इस बार आरती को भी आप लेके आना। तो इस बार बस फ्रेंड्स वो आरती ठीक हो जाए जल्दी से, मैं चाहता हूँ। क्या वे आरती ने भी एकदम से 6-8 महीने बहुत काम कर लिया, तो उसके कारण एकदम से कमजोरी आ जाती है। आप समझ सकते हैं कि थकान एकदम की नहीं निकलती। कहीं 6-8 महीने तो कितना काम किया फ्रेंड्स, आप लोग तो कुछ समझदार तो मान। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरी भी मालूम, मुझे भी कमर में बहुत ज़्यादा पेन होता है कभी कभी सीट के कारण। और अभी मेरा क्रिएटिनिन उतना ही है जितना पिछला था, उतना ही, बस 2 पॉइंट मेरा बस वो हुआ है बस, बाकी सब उतना ही है। मेरा रिपोर्ट ठीक ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे आरती को खाना दे देता हूँ, उसके बाद फिर मिलता हूँ आप लोगों से।
अब हम सुबह-सुबह मॉर्निंग में खाली पेट अब मेरी शुगर चेक कर रहे हैं और आप लोग खुद देखना मेरी खाली पेट की भी 130 है। सिर्फ़ गुनगुना पानी पिया था और टहला था थोड़ा-सा, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया-पिया और तब मेरी खाली पेट शुगर जाँच हो रही थी तो 130 था। ये भी हस्बैंड बोल रहे थे कि खाली पेट 130 नहीं होनी चाहिए। मुझे कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ अचानक ऐसा क्यों हो रहा है ना? आज बहुत ज़्यादा करो 5 मिनट। 130 खाली पेट बड़ी है। ठीक है, बड़ी है, बड़ी है। तो क्या करें?